नमस्ते साथियों, कार्यक्रम गांव आजीविका और हम में आज फिर हमारे साथ हैं विशेषज्ञ जीवदास साहू, जो पिछले 25 साल से प्रदान संस्था से जुड़े हैं। आज हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं इन दिनों लगाई जाने वाली फसलों, बीज के उपचार और मिट्टी को उपजाऊ बनाने के बारे में। चलिए सुनते हैं। किसान दलहन फसल में से चना उगा सकते हैं, सूर, उसके बाद खेसारी, उसके बाद मटर। ये बहुत ही अच्छा तरीका से किसान उगा सकते हैं। तिलहन फसल में से सरसों, तीसी, ये 2 फसल ज्यादा से ज्यादा परिमाण में कर सकते हैं। और अभी अगर किसान चाहेगा, इस मौसम में भी मूंगफली का खेती होता है, बरसात के बाद वाला सीजन में भी उसको भी कर सकते हैं। सब्जी में से कोई भी सब्जी आपका रबी में हो सकता है। टमाटर, बैगन, मिर्चाई, आलू, बंधा गोभी, फूल गोभी, ओल गोभी, गाजर, मटर, जितना सारे तरह का सब्जी किसान करना चाहेंगे उनको कर सकते हैं। उसके बाद मसाला धनिया कर सकते हैं, मेथी खेती कर सकते हैं। तो ये सब आपका इस क्षेत्र के लिए अच्छा फसल माना जाता है। बीजोपचार के लिए मेनली जो किसान को ध्यान देना चाहिए, ये आज का दिन में जैविक बीजोपचार भी उपलब्ध होने लगा है। इसके लिए जगह जगह में बायो रिसोर्स सेंटर बोल करके सरकार एक सेंटर का व्यवस्था कर रहा है, जहाँ पर इस तरह का बायोलॉजिकल जो आपका जीवामृत है, बीजामृत है, इस तरह का दवाई मिल सकता है। तो उससे भी बीजामृत से बीज का शोधन कर सकते हैं। लेकिन बीज शोधन से पहले किसान को जो ध्यान देना चाहिए कि बीज का छांटाई होना चाहिए। केवल एक रंग का, एक ही साइज का पुष्ट दाना युक्त बीज ही लगाना चाहिए, ताकि कोई मिक्सचर ना हो और सारे पौधा वहाँ से जो निकलेंगे एक ही साइज का, एक ही तरह का ग्रोथ हो, एक ही तरह का फलन दे। ये पहला काम किसान को करना चाहिए। किसान देसी वाला बीज भी लगा सकते हैं, किसान हाइब्रिड वाला बीज भी लगा सकते हैं। देसी वाला बीज में एडवांटेज ये है कि हमारा इस लोकल क्षेत्र से वो बीज है, इसीलिए थोड़ा पानी का नमी का कमी हो गया या थोड़ा ज्यादा हो गया तो उससे ये देसी वाला भी अच्छा काम कर लेता है बनस्पत आपका हाइब्रिड वाला। हाइब्रिड के जगह में देसी करने से वो से जो बीज मिलेगा अगले साल किसान लगा सकते हैं। लेकिन हाइब्रिड का केस में वो सुविधा किसान के पास नहीं रहता। किसान को जो दलहन वाला बीज है उसमें ये पूरा किसान को मानना चाहिए, करना चाहिए। वो है आपका राइजोबियम से इनोकुलेट करना चाहिए। राइजोबियम जो बैक्टीरिया है, जितना आपका दलहन वाला फसल है उसमें उसको गुड़ पानी बनाने के बाद, उसमें मिलाने के बाद उसको बीज को उससे ट्रीटमेंट करना चाहिए। एक है, दूसरा है पीएसबी बोलते हैं, फॉस्फेट सोल्यूलाइजिंग बैक्टीरिया। इनका भी आवरण बीज के ऊपर में एक आस्तरण बना करके उसके बाद ही इनको लगाना चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि जो बैक्टीरिया इसमें रह जाते हैं, ये वायुमंडल से नाइट्रोजन को कलेक्ट करके पौधा को सप्लाई देता है और मिट्टी में नाइट्रोजन का परिमाण भी बढ़ाता है। दूसरा तरफ पीएसबी जो है, हमारा मिट्टी में जो फॉस्फेट रहते हैं उस फॉस्फेट फिक्स्ड रह जाता है 2 लेयर का बीच में मिट्टी का। तो उस लेयर से उनको सॉल्युबल करके पानी में लेके आता है। उसके बाद पौधा उसका जड़ से उसको अपना शोषण करते हैं, तो अपना शरीर में उसको भेजते हैं। इस तरह का ये दोनों बैक्टीरिया फायदा दिलाते हैं। और जो है इसको छोड़ के भी ट्राइकोडर्मा बोल के एक जीवाणु मिलता है, उनका बीजोपचार में लगाना चाहिए, ताकि मिट्टी में जो हानिकारक फंगस है, फुफुद है, उस फुफुद को मारने में ट्राइकोडर्मा मदद करता है। तो आपका जो छोटा पौधा है तो उनको ताजा के हिसाब से और बीमारी नहीं लगे, इस तरह मदद करता है आपको ट्राइकोडर्मा। तो इस तरह से बीजोपचार करके, बीज छांटाई करके लगाने से निश्चित रूप से फलन मिलेगा और बाद में बीमारी का प्रकोप से पौधा बचेगा, फसल बचेगा।
इस बीच में सिर्फ एक ही आपको हमने बता दे कि हमारा झारखंड का मिट्टी जनरली आम्लिक है, मतलब पीएच जो है इस मिट्टी का ये 7 से नीचे है। तो यहाँ का ऑन एन एवरेज में हम लोग अगर देखते हैं 5.5, 6.5, 6 इसका बीच में ही यहाँ का मिट्टी का पीएच है, मतलब ये थोड़ा सा एसिडिक सॉइल बोलते हैं इसको। तो अगर इस तरह का किसान मिट्टी का कार्ड मिला है, जांच कार्ड मिला है, तो किसान उनको देखते हुए भी ये जमीन तैयारी करने के समय, मतलब बीज लगाने से 25 दिन पहले 25 डेसिमल जमीन में 125 केजी चूना, जिसको हम लोग लाइम बोलते हैं, ये अगर छिड़काव करके रख देंगे तो फसल का उपज बढ़ जाएगा, फसल में बीमारी भी घटेगा। साथियों, अगर आज के विषय से जुड़े आपके कोई सवाल हैं, तो फोन में नंबर 3 दबाकर जरूर रिकॉर्ड करें। नमस्ते।